Hey everyone, welcome back to Kingdom of Learning. So another very useful video for students of class 12th. Means class 12th के students जो हैं वो बहुत ही confusing दौर से गुजर रहे हैं. अगर मैं ऐसा कहूँ तो I won't be wrong. So actually what is the reason that this year CUET will be conducted? If you want to take admission in any of the central universities, you have to appear in CUET. Plus आपके ऊपर board exams का pressure है, प्लस आपको डाउट है, मीन्स आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या होगा कैसे होगा. मीन्स एक्चुअली में आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी, बहुत सारे लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे होगा तो वैसे होगा. मीन्स आपको कैसे प्रिपेयर कैसे करना है टेस्ट के लिए, कौन कौन से डोमेन्स फिल करने हैं, ये सारी डिटेल्ड वीडियोस आपने देख ली होंगी. बट इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही ब्रीफली, बहुत सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, मीन्स एक आम इंसान की लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि आपको एक्चुअली में CUET की प्रिपरेशन कैसे करनी है. एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो अब फॉर एग्जाम्पल आप पहले क्या होता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर आप स्ट्रीम चेंज करते थे तो आपका 2.5% का जो है वो डिडक्शन होता था मार्क्स में. क्या होता था कि एक्चुअली अगर सपोज आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं, तो हिस्ट्री ऑनर्स अब साइंस के स्टूडेंट के पास 12th में तो होगा नहीं, हिस्ट्री सब्जेक्ट तो होगा नहीं. तो क्या होता था कि उनके 2.5% जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते थे. बट इस साल से ऐसा कुछ नहीं होगा, मीन्स आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि सपोज आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको लेना है कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट, BA करनी है आपको सपोज इंग्लिश ऑनर्स करना है या हिस्ट्री ऑनर्स करना है, और आप अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं टेस्ट के लिए डोमेन क्या फिल करूं और मैं तैयारी किस चीज़ की करूं. तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये समझना है कि जिस तरह पहले आपकी क्लास 12th थी उसी तरह अब CUET है. मीन्स अगर क्लास 12th में आपके पास 4 सब्जेक्ट्स थे, 5 सब्जेक्ट्स थे, तो आप वो सारे डोमेन्स फिल कर सकते हैं, उन्हीं के आप टेस्ट दो. बट अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था या बायो थी, बट मुझे जाना है आर्ट्स में, मुझे BA में जाना है या मुझे कोई और कोर्स करना है, तो फिर उसमें क्या होगा. तो वो आपकी हेडेक नहीं है. आपने क्लास 12th में जो आपके सब्जेक्ट्स थे, अगर आप साइंस के थे तो आपको साइंस के डोमेन्स फिल करने हैं, आपको वो टेस्ट देने हैं. उसके बाद आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगा. बट वो आपको व्हेन यू आर फिलिंग द फॉर्म, आपको अपने ऑप्शंस फिल करने होंगे कि आप कौन कौन से कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, वो फिल करना होगा. तो मीन्स मोटे तौर पर अगर हम देखें तो साइंस वाले बच्चे हैं जो वो साइंस की ही प्रिपरेशन करेंगे, आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट्स की प्रिपरेशन करेंगे, कॉमर्स वाले बच्चे अपने सब्जेक्ट्स की ही प्रिपरेशन करेंगे जो क्लास 12th में उनके पास थे. मीन्स अब आपको सिर्फ एक चीज़ समझनी है कि पहले आपके क्लास 12th के मार्क्स होते थे, आपका बोर्ड एग्जाम में आपने एक बार ही अपीयर हो लिया और उसके जो मार्क्स थे वो आपके ऐड हो जाते थे और उसी के बेसिस पर आपकी कट ऑफ्स बनती थी. अब क्या होगा, आपने क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम दे दिया, उसको कर दो साइड में, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उसके क्या मार्क्स आ रहे हैं आपकी कोई नहीं देखने वाला. आपको दोबारा से उसी सिलेबस का एक टेस्ट देना होगा. मीन्स बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड में अलग अलग तरह की चेकिंग होती है, अलग अलग इवैल्यूएशन फार्मूलाज होते हैं. तो इस वजह से वो मीन्स यूनिवर्सिटीज़ मीन्स इसी वजह से UGC ने ये डिसाइड किया है कि CUET एक ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसके थ्रू एडमिशन होंगे. तो अब बस आपको वही डोमेन्स फिल करने हैं जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि आप अच्छे से कर लेंगे, वो डोमेन्स फिल करने हैं और अपने कोर्सेज में अप्लाई कर देना है जिसमें भी आप चाहते हैं. मीन्स अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आप साइंस के सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करें, उसका टेस्ट दें. उसके बाद अगर आपने सारे कोर्सेज में जिसमें फिल किया है उसका जो रैंक के अकॉर्डिंग, उसके रैंक को अगर आप फुलफिल कर रहे होंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा. सो इट्स वेरी सिंपल, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है. मीन्स कोई भी चीज़ नई आती है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. पहले ही इतने कंफ्यूज होते थे जब CUET नहीं होता था, तो अब तो ऑब्वियसली कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा. सो फॉर दैट आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि इसी तरह सिंपल वे में मैं आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रोवाइड करवाती रहूँगी. और अगर आप CUET की प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स. इससे रिलेटेड मीन्स जो अभी मैंने बताया, इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं. आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. सो नाउ प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एंड लाइक द वीडियो इफ यू फाउंड इट यूजफुल, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.